नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में कम से कम 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा, सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद मैंने आप लोगों को बताया था, चारों को चेक करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था इसमें क्या है आ, और इसमें क्या है ए, और मैंने बताया था आ प्लस ए बराबर क्या बनता है, बड़ा वाला ए। क्या बनता है जी, बड़ा वाला ए, यानी कि इसका सही हो जाएगा बड़ा वाला ए, मतलब डबल एकर वाला, तो इसमें हो जाएगा सदैव, है ना। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोड़ एव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कहता है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, तो सुक्ति का सुजोड़ उक्ति क्या होता है जी, सुजोड़ उक्ति। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3। कितने होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कितने होते हैं जी, 3। कहता है संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। संवत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि मौ के बाद यदि य, र, ल, व ये सब आता है तो वो मौ अपने आप अनुस्वार में बदल जाता है। क्या चीज में, अनुस्वार में। यानी कि हम लोगों को इसमें देखना है समजोड़ वत। क्या चीज में, समजोड़ वत। क्या देखना है जी, समजोड़ वत, यानी कि सही हो जाएगा हमारा ए नंबर वाला। कौन होगा जी, ए। कहता अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है, अजोड़ न्याय। अजोड़ न्याय किसमें है जी, अजोड़ न्याय, यानी कि इसमें किसी में ऑप्शन नहीं है, इसलिए तीनों का तीनों ऑप्शन देखिए। ये वाला जो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए था अजोड़ न्याय, लेकिन ये ऑप्शन ही गलत दे दिया, अजोड़ न्याय। ये होता हमारा अन्याय का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद है, आप लोगों ने पढ़ा था जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ इस। क्या होता है जी, जगत जोड़ इस। क्या होता है जी, जगत जोड़ इस। जगत जोड़ इस क्या होता है, जगत जोड़ इस, जगत जोड़ इस, जगत जोड़ इस। अगला जो प्रश्न है हमारा, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि स्वागत में सुजोड़ आगत होता है। क्या होता है जी, सुजोड़ आगत। क्या होता है जी, सुजोड़ आगत। क्या होता है जी, सुजोड़ आगत। अगला प्रश्न है जी, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं रामायण का होता है राम जोड़ अयन। क्या होता है जी, राम जोड़ अयन। क्या होता है जी, राम जोड़ अयन, ठीक है, राम जोड़ अयन। अगला प्रश्न कहता है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान देंगे रवि जोड़ इंद्र, और आप लोगों को पता होगा ये वाला छोटी मात्रा और ये छोटी मात्रा, ये हर्षई ये हर्षई, दोनों हर्षई ने मिलकर इसको बना दिया दीर्घई, ठीक है। तो सही में जो फॉर्मूला सेट कर रहा है वो सेट कर रहा है ए नंबर पर, ठीक है। कहता है मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा मनु जोड़ अंतर। ये बेकार का लिख दिया है कर, मनु जोड़ अंतर, मनवंतर। क्या होगा, मनवंतर, मनु जोड़ अंतर। आपको अगला प्रश्न कह रहा है षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो षड दर्शन का षड जोड़ दर्शन। क्या होगा जी, षट जोड़ दर्शन, ठीक है। अगला कह रहा आपसे बाबू जगदम्बा का संधि विच्छेद करिए, तो जगदम्बा का तो हम लोग जानते हैं जगत जोड़ अम्बा। जगत जोड़ अम्बा, आधा तो होना चाहिए, ठीक है, इसमें पूरा त है, इसमें आधा त है, ठीक है। अगला कह रहा पावक का संधि विच्छेद है। पावक का संधि विच्छेद है, तो पौ जोड़ अक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पौ जोड़ अक, है ना, पावक। कहता उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद सही क्या होगा, उत जोड़ चारण। क्या होगा जी, उत जोड़ चारण।
क्या होगा जी, उत्जोच्चारण। ये मैंने आप लोगों को ना एग्जाम्पल में भी लिखवाया था। कहता अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अधर जोड़ ओष्ठ, क्या होगा जी, अधर जोड़ ओष्ठ। अगला कहता तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तमह जोड़ गुण, तमह जोड़ गुण, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अगला कहता पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवित्र का संधि विच्छेद पो जोड़ इत्र, क्या लिखेंगे जी, पो जोड़ इत्र। ठीक है। अब अगला कहता है आपसे प्रश्न विशिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, विशिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी ये इसमें ना प्रश्न गलत लिखा हुआ है, विश्वामित्र होना चाहिए। ठीक है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन पर देखिए विश्वामित्र, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विश्व जोड़ अमित्र, क्या होगा जी, विश्व जोड़ अमित्र। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व जोड़ अमित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, निरंतर का संधि विच्छेद होगा नी जोड़ अंतर, इसमें म फालतू का लिख दिया, नी जोड़ अंतर, नी जोड़ अंतर विसर्ग संधि। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें भी विसर्ग संधि है, नी जोड़ विवाद, है ना, नी जोड़ विवाद, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा जी निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें भी वही विसर्ग संधि, निस जोड़ चल, क्या होगा जी, निस जोड़ चल। वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव, इसमें ना आकार लगा दीजिए, वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव। ठीक है, इसमें वसुध लिख दिया है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बही जोड़ कार, यानी कि इसमें ये विसर्ग पड़ेगा, हो जाएगा हमारा बहिष्कार। ठीक है। अगला हमारा कहता वगीस, वगीस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वगीस का संधि विच्छेद वाक जोड़ इस, क्या होगा जी, वाक जोड़ इस, है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशः जोड़ अभिलाषी, असह जोड़ अभिलाषी। ठीक है। अगला कहता है गवेषणा, गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद गौ जोड़ एसना, क्या हो जाएगा जी, गे जोड़, है ना, एक आर पड़ेगा इसमें, ये वाला गोजोड़ एसना, ये वाला होगा, है ना, गोजोड़ एसना, है ना। अगला कहता है संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोगों को पता है ना ये म बदल जाता था, यदि आगे में सौ तो ये म बदल जाता था अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा संसार, क्या हो जाएगा, संसार। ठीक है। निराश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा, निराश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराजोड़ आश्रय, निजोड़ आश्रय क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं निराश्रय का नी में लगाएंगे विसर्ग और लिख देंगे आश्रय, निजोड़ आश्रय। ठीक है। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं आप लोग, महाजोड़ ईस, महेश का महाजोड़ ईस, बहुत भी आई है ये। ठीक है। चलिए महेश का क्या होगा, महाजोड़ ईस। अगला कह रहा है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जोड़ जन, है ना, सत जोड़ जन, आगे में यदि इधर ता हो और उधर ज हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ता को ज में बदल देते हैं, आधा ज में हो जाता है सतजन का, सत जोड़ जन का सज्जन। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजेंद्र का होगा राज जोड़ इंद्र, राजेंद्र का क्या हो जाएगा जी, राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक है। ऐसे भी याद पता लगा सकते हैं, ये हर सही और यहाँ आ और हर सही दोनों ने मिला के बना दिया ए। ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार बराबर सदाचार। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल का होगा तपह जोड़ बल,
तपह जोड़ बल, यानी कि ये वाला त को हटा दीजिए, ठीक है, तपह जोड़ बल। अगला आपसे प्रश्न कह रहा है निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोड़ निस जोड़ चय, यानी कि इसमें विसर्ग दे देंगे, निस जोड़ चय, निश्चय, ठीक है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्जोड़ घाटन, उत्जोड़ घाटन, इसमें ये ग और ब दोनों का खा दोनों ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो दोनों सही है हमारा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ का तो आप लोग भी जानते होंगे, जगत जोड़ नाथ, आधा तो पड़ेगा इसमें, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ क्या होगा जी, जगत जोड़ नाथ, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों से पूछ रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, दोनों में सही हमारा विद्या जोड़ आलय, ठीक है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोदय का होता महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय बराबर महोदय, महाजोड़ उदय, ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। और आप इसमें देखिए ना, ये आ आया, ये आ और ये आ हर्षऊ, इन दोनों ने मिल के बना दिया ओ, इसलिए बना महोदय, ठीक है। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का नी जोड़ अर्थक, है ना, नी विसर्ग अर्थक। अगला कह रहा है सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्कर्म था सत जोड़ कर्म, सत जोड़ कर्म, सही क्या हो जाएगा जी, सत जोड़ कर्म, ठीक है। तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तदा जोड़ एव, क्या होगा जी, तदा जोड़ एव, ठीक है। अगला कह रहा नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोड़ रस, क्या होगा जी, निह जोड़ रस, ठीक है। अगला कह रहा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद, तीन गो इसमें होगा, सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद। संधि के कितने भेद होते हैं, तो तीन, कौन कौन सा, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कहता यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यसह जोड़ धरा, क्या होगा जी, असह जोड़ धरा बराबर यशोधरा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम जोड़ आलय, क्या होगा जी, हेमा नहीं, हेमा मालिनी नहीं, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, ठीक है। चलिए बाबू लोग अगले बातचीत को, महेंद्र का संधि विच्छेद कहा क्या होगा, तो महाजोड़ इंद्र, क्या होगा जी, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। नयन का न जोड़ यन, नयन, ये वाला सही होगा, नयन का ये वाला। सदवानी का संधि विच्छेद क्या होगा, सदवानी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका तो होना चाहिए सत जोड़ वाणी, क्या होना चाहिए जी, सत जोड़ वाणी, है ना। अगला आपसे पूछ रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं जी, 5 भेद। अगला कर आपसे बाबू दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर का हम लोग जानते हैं दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। रामायण का भी तुरंत हम लोग कहे थे राम जोड़ अयन बराबर रामायण। क्यों सर, क्योंकि मौ में क्या है आ, और यहाँ आ और प्लस आ ने मिल के बना दिया आ, और मौ में आ गया आ, ठीक है, रामायण। उपयुक्त का संधि विच्छेद है, उपयुक्त का संधि विच्छेद है, तो ऊपरी जोड़ उक्त, प्रयुक्त, उपर्युक्त का संधि विच्छेद ऊपरी जोड़ उक्त, है ना, उपर्युक्त। महोदय का संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद है, तो अभी तुरंत मैंने बताया था महाजोड़ उदय, क्या बोलेंगे जी, महाजोड़ उदय, ठीक है। निरर्थक का संधि विच्छेद है, निरर्थक का संधि विच्छेद है, तो निर्जोड़ अर्थक, क्या बोलेंगे जी, निर्जोड़ अर्थक, ठीक है। अगला कहता सत्कर्म का संधि विच्छेद है, तो सत जोड़ कर्म, क्या बोलेंगे जी, सत जोड़ कर्म, ये नंबर। तदैव का कुछ प्रश्न रिपीट हुआ, तदैव का संधि विच्छेद है, तो तदैव का तदाजोड़ एव, क्या बोलेंगे जी, तदाजोड़ एव,
नीरस का पूछ रहा है, अभी तुरंत आप लोगों ने बताया नी जोड़ रस, क्या बोलेंगे जी, नी जोड़ रस, यानी कि ये वाला। सच्चिदानंद का भी तुरंत आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। अब अगला कह रहा आपसे प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा जी, प्रतिजोड़ उपकार, क्या होगा जी, प्रतिजोड़ उपकार, ठीक है। अतिजोड़ आवश्यक, क्या होगा जी, अतिजोड़ आवश्यक, ठीक है। अगला कहता पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म का पुनः जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म। मनोयोग का संधि विच्छेद है, तो मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा नाविक का संधि विच्छेद है, तो नौ जोड़ एक बराबर नाविक, ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद है, नमस्ते का नमः जोड़ नमः जोड़ ते, है ना, नमस जोड़ ते। संधि का संधि विच्छेद है, तो सम जोड़ धी, है ना, सम जोड़ धी। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रति जोड़ एक, क्या बोलेंगे जी, प्रति जोड़ एक, है ना, इसको प्रति जोड़ एक। और इसमें ऑप्शन डी नंबर और ए नंबर दोनों सही है हमारा। सज्जन का हो जाएगा सत जोड़ जन, सत जोड़ जन। अगला कह रहा है स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुजोड़ आगत, क्या होगा जी, सुजोड़ आगत, ठीक है। अतएव का संधि विच्छेद होगा अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, ठीक है। चलिए अगला कहता है मैतज्ञ का संधि विच्छेद होगा, तो मैतज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा जी, मत जोड़ ऐक्य, क्या होगा जी, मत जोड़ ऐक्य। पृथ्वीश का संधि विच्छेद होगा, पृथ्वीश का संधि विच्छेद होगा, तो इसका पृथ्वीश का सही क्या हो जाएगा जी, पृथ्वी जोड़ इस, पृथ्वी जोड़ इस, यानी कि सी नंबर। विनायक का संधि विच्छेद होगा, विनायक का संधि विच्छेद होगा, तो विनय, अरे यार हाँ जी, विनायक का संधि विच्छेद होगा विनय जोड़ अक, क्या होगा जी, विनय जोड़ अक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा जी, अभी जोड़ सेक, अभी जोड़ सेक, अभी सब में तो वही दिया हुआ है, लेकिन इसका यदि आप देखेंगे तो इसमें स बदल जाएगा, यदि भ रहा तो ये स जो बदल जाता है दंती सौ वाला जो स है वो मूर्धन सौ में बदल जाता है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा ख नंबर। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद होगा, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद होगा दिक जोड़ भ्रम, क्या होगा जी, दिक जोड़ भ्रम। अगला कहता राकेश का संधि विच्छेद होगा, राकेश का संधि विच्छेद होगा राका जोड़ ईस, क्या होगा जी, राका जोड़ ईस। अगला कहता सुबंत का संधि विच्छेद होगा, तो सुबंत का होगा सुप जोड़ अंत, क्या होगा जी, सुप जोड़ अंत, ठीक है। पोद्दार का संधि विच्छेद होगा, तो पोत जोड़ दार, क्या होगा जी, पोत जोड़ दार, क्या होगा जी, पोत जोड़ दार। अगला आपसे कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर। कहता सन्मति का संधि विच्छेद होगा, सन्मति तो सत जोड़ मति बराबर सन्मति, है ना, तब ये तब म बदल जाएगा न में, सॉरी म तो रही जाएगा, तब बदल जाएगा न में, सतमति बदल जाएगा सन्मति में, ठीक है, त न में। चलिए अगला है, क्योंकि जब कभी भी म आदि त के बाद आया हो तो त जो है अपने पांचवें अक्षर में बदल जाता है। कहता है अजंत, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो अत जोड़ अंत, क्या बोलेंगे जी, अत जोड़ अंत। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ हरण, क्या बोलेंगे जी, उत जोड़ हरण। दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको, अच्छा दुःशासन में यहाँ दोनों ताले विषय होता है ना, दुःशासन ऐसे, दुःशासन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। कहता दुशासन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो दुशासन में कहता दु जोड़ शासन, इसमें तो विसर्ग लगा दिया है जी, और होना तो यही चाहिए, दु जोड़ शासन, दुशासन, ठीक है। अगला कहता है जग नारायण, है ना, जग नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जग नारायण का जगत जोड़ नारायण, क्या बोलेंगे जी, जगत जोड़ नारायण, है ना। कहता अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु जोड़ अय बराबर अन्वय, ठीक है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ उत्सव, क्या बोलेंगे जी, महाजोड़ उत्सव। चलिए, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अगला प्रश्न है आपसे निरोग, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है जी, नी जोड़ रोग होना चाहिए, नी है ऐसे वाला होना चाहिए, नी जोड़ रोग, है ना, विसर्ग लगना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ इसमें ऑप्शन था, हाँ बिल्कुल है। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तेजोमय का होगा तेजह जोड़ मय, क्या होगा जी, तेजह जोड़ मय। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर प्लस उत्तर को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है उत्तरोत्तर। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परोपकार कौन सी संधि है ये पूछ रहा है, संधि विच्छेद नहीं, तो ये गुण संधि है ना, गुणवाचक। अगला कहता अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो अन्वेषण में यन संधि है। अगला कह रहा निम्न में कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो देखिए भैया दीर्घ संधि में सब में दीर्घ संधि लगा हुआ है, कपीस, है ना, सब में बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा, है ना। दीर्घ स्वर संधि का कौन सा उदाहरण था, तो तीनों था, क्योंकि तीनों में दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है, दीर्घ ही का। मेतेके में कौन सी संधि है, मेतेके में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो सप्तऋषि में है गुण संधि, कौन सा है जी, गुण संधि। लघुर्मी में कौन सा संधि है, लघुर्मी में कौन सा संधि है, तो इसमें भी हमारा दीर्घ है। अगला कहता है रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो रवि जोड़ इंद्र, ठीक है। अगला कहता है मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनु जोड़ अंतर, क्या होगा जी, मनु जोड़ अंतर। सठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सठ जोड़ दर्शन, सठ जोड़ दर्शन, ठीक है। जगदम्बा का क्या होगा जी, जगत जोड़ अम्बा, क्या होगा जी, जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वार्तालाप में देखिएगा तो वार्ता जोड़ आलाप, वात जोड़ आलाप तो नहीं होगा, वार्ता जोड़ लाप नहीं, वार्ता जोड़ आलाप होना चाहिए, तो सही होगा इसका बी नंबर, ठीक है। अगला कहता है इसका आप लोग देख लीजिएगा, इस सॉब में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन ठीक ही होना चाहिए, वार्ता जोड़ आलाप नहीं, बिल्कुल कन्फर्म सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने जोड़ अक, ने जोड़ अक बराबर नायक, है ना, क्योंकि डबल एकार के साथ यदि अ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो अंतस्थ य में बदल जाएगा, अंत्यस्थ य में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सारा चीज़ मैंने जोड़ने तोड़ने वाला चीज़ आपको एक एक करके क्लास में बताया है, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा अनुजोड़ एसन, क्या होगा, अनुजोड़ एसन। कहता उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्जोड़ गम, क्या होगा जी, उत्जोड़ गम। सदैव किस संधि का उदाहरण है, सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि का, किसका जी, डबल एकार वाला वृद्धि संधि का। इनमें कौन विसर्ग संधि नहीं है, इसमें कौन सा जो है आपका विसर्ग संधि नहीं है, तो भैया सबको निर्जन को तोड़िएगा तो विसर्ग मिलेगा, निराधार में मिलेगा, उपकार में मिलेगा, क्योंकि इसमें उपजोड़
उपजोड़ कार हो जाएगा, इसमें विसर्ग आपको नहीं मिलेगा। इनमें कौन सा स्वर संधि नहीं है? इनमें कौन सा स्वर संधि आपको नहीं है? कहता इसमें विद्यार्थी है, दीक्षांत हैं, अभिष्ट हैं और दिग्गज हैं। तो सही जवाब है जी स्वर संधि नहीं है। सब में तो स्वर संधि है ही, विद्यार्थी में, अभिष्ट में है, तो इसमें हो जाएगा दिग्गज में। किसमें जी? दिग्गज को तोड़ेंगे तो हमें स्वर संधि नहीं मिलेगा। कौन सा स्वर संधि है? आपको 107 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सा स्वर संधि है, तो इसमें हो जाएगा जी रामावतार। क्या हो जाएगा जी? रामावतार में स्वर संधि है। कुछ और प्रश्न हैं इसके। अब अगला प्रश्न है 108 नंबर, कह रहा आपसे इनमें कौन सा व्यंजन संधि है? तो भैया ये अन्वेषण, उद्घाटन, पित्रादेश, अत्यधिक, तो इसमें सही हो जाएगा उद्घाटन। ठीक है। इनमें कौन सा विसर्ग संधि है? इसमें कौन सा विसर्ग संधि है? तो निर्मल को तोड़िएगा तो निर्मल में विसर्ग ही आता है। ऐसे खासकर जो ऊपर रेप लगा रहता है र वाला ना, इसमें जब भी तोड़िएगा तो इसमें प्रायः 95% केस में जो है वो विसर्ग ही आएगा। इनमें कौन सा विसर्ग संधि है? इसमें कौन सा विसर्ग संधि है? तो इसमें तो मैंने बताया निर्मल। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यश जोड़ दा, यस जोड़ उदा, अशो जोड़ दा, अस जोड़ उदा, तो इसमें सही होगा असह जोड़ दा, असह जोड़ दा। ये मैंने ऊपर में भी आपको क्वेश्चन कराया। अगला कहता है कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो विसर्ग संधि नहीं है? पुनर्जन्म में देखिए है विसर्ग, यशोदा में अभी तुरंत तोड़े, इसमें भी विसर्ग था ही, यशोधर में भी तोड़िएगा तो इसी प्रकार से टूटेगा। तो इसमें निषेध में जो है नहीं है हमारा विसर्ग संधि। कहता गंगोर्मी किन वर्णों के योग से बना है ना? गंगोर्मी किन वर्णों के योग से बना है? तो आप देखिएगा तो आ प्लस उ दोनों को मिलने से हमारा बना है गंगोर्मी। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक था आज आप लोगों का संधि विच्छेद की क्लास, संधि की क्लास। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं पुनः अगला वीडियो में। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक रिपीट करिए इस वीडियो को। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और संधि के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रायः रिपीटेड पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को दोबारा आप देखिए और बढ़िया से आप याद कर लीजिए हर एक इसके संधि विच्छेद को। ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसको याद कर लीजिए, या तो नहीं तो आप एक दो बार अपने से टिक मारिए बुक में, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर।